मैं शिवम यादव आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल शिवम टीचिंग प्रो में। दोस्तों, मैं आज आपको बताने वाला हूं मिसिंग नंबर, जो कि रीजनिंग में बार बार पूछे जाने वाला सवाल है। वो भी मैं आज आपको 5 सेकंड में सॉल्व कर बताने वाला हूं। इस प्रकार के सवाल होंगे रीजनिंग के, जो कि बार बार पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार के सवाल कैसे आप 5 मिनट में सॉल्व करें, चलिए मैं आज आपको सिखाता हूं। यदि आप इस सवाल का कंसेप्ट जान गए, ट्रिक जान गए, तो आप 5 मिनट में सॉल्व कर सकते हैं। यदि आप कंसेप्ट ट्रिक नहीं जान पाए तो आप इसे सॉल्व करने में देर लगा सकते हैं, या फिर आप इसे सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो चलिए मैं इस सवाल का आसान ट्रिक आपको बताता हूं। चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए मैं अब वीडियो को स्टार्ट करता हूं। आपका पहला प्रश्न है, दिए हुए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। जब भी दोस्तों इस प्रकार का जब लुप्त संख्या ज्ञात करने को कहे, क्वेश्चन मार्क हमेशा जब कॉर्नर में हो, तो आप इसे या तो इस तरह से संख्याएं गिन सकते हैं, भर सकते हैं, या तो इस प्रकार से संख्याएं भर सकते हैं। तो चलिए मैं इस प्रकार वाला पहले देख लेता हूँ। यहाँ पर 8 7 15 होता है, और 15 में से जब हम 7 माइनस करेंगे तो यहाँ पर 8 बचेगा। 5 4 9 होता है, 9 में से जब हम 4 माइनस करेंगे तो यहाँ पर 5 बचेगा। यानी कि ये वाला ट्रिक यहाँ पर नहीं लग रहा है। तो चलते हैं, ये वाला ट्रिक यहाँ पर हम लगाते हैं। ये वाला ट्रिक अब हम लगाते हैं, ये वाला। तो यहाँ पर हम करेंगे 8 5 40, इसमें से गुना करेंगे। 8 5 40 माइनस 5 करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 35। यहाँ पर 7 चौक 28 करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे 28 माइनस 4, तो यहाँ पर हो जाएगा 24। यहाँ पर 8 चौक 32 माइनस 4 करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 28। तो इस क्वेश्चन मार्क वाले स्थान पर यहाँ पर 28 भरा जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। दोस्तों, एक विनती हमारी आपसे है कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि ऐसी ही वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। अगला प्रश्न आपके सामने है, दिए हुए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें भी लुप्त संख्या ज्ञात करना है। तो दोस्तों, जब भी इस प्रकार से संख्याएं लिखी हों तो आपको पहले पता करना है कि ये संख्याएं क्या किसी संख्या के वर्ग या घन हैं। तो जी हाँ दोस्तों, 27 जो है 3 का घन है, और 216 दोस्तों 6 का घन है, और 729 जो है 9 का घन है। तो दोस्तों, इन सभी में डिफरेंस जो है 3 का है। 3 का डिफरेंस है। 3 का 3 3 दूनी 6 3 3 की 9, यानी कि 3 का डिफरेंस है। जो आगे आने वाली संख्या होगी वो 3 चौक 12 हो जाएगा। 3 का 3 3 दूनी 6 3 3 की 9 3 चौक 12, यानी कि जो आगे आने वाली संख्या है वो 12 का क्यूब होगी घन, जो कि 12 का क्यूब घन होता है 1728। 12 का घन 1728 होगा, यानी कि इस क्वेश्चन मार्क वाले स्थान पर 1728 भरा जाएगा, जो कि आपका आंसर ऑप्शन बी है। ऑप्शन बी है। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके सामने है, दिए हुए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें भी लुप्त संख्या ज्ञात करना है। तो दोस्तों, हम यहाँ पर देखेंगे 64 और 8 मिलकर बना हुआ है 27। इसमें भी 243 और 125 मिलकर बना हुआ है 216। वो भी कैसे बना हुआ है दोस्तों? 64 जो है 4 का घन होता है, और 2 का घन 8 होता है। तो यानी कि 4 और 2 6 हो जाएगा, और 6 बटे जब हम 2 करेंगे तो 3 बचेगा, यानी कि 3 का घन 27
होता है। उसी प्रकार यहाँ पर हम देखेंगे 343 जो है 7 का घन होता है और 125 5 का घन होता है। तो 5 और 7 हो मिलकर हो जाएंगे 12 और जब 12/2 करेंगे तो यहाँ पर 6 आएगा। 12/2 करेंगे तो यहाँ पर 6 आएगा और 6 का घन दोस्तों होता है 216, यानी कि 216 होता है। तो इस वाले को हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर ये दोस्तों 8 का घन है और ये 9 का घन है। 8 का घन है और ये 9 का घन है। तो दोस्तों ये 9 का घन, ये 8 का घन, यानी कि आने वाली संख्या वो होगी यहाँ पर 10 का घन। और 10 का घन दोस्तों होता है 1000, यानी कि हमारा करेक्ट ऑप्शन ए होगा जिसमें 1000 है, यानी कि इस क्वेश्चन मार्क वाले स्थान पर 1000 भरा जाएगा। अब दोस्तों ये तो रहा लॉन्ग तरीका, अब मैं आपको शॉर्ट तरीका बताने वाला। दोस्तों यहाँ पर था 4 का घन, नहीं यहाँ पर दोस्तों था 3 का घन, 2 का घन और यहाँ पर 3 का घन था, तो यहाँ पर 4 का घन था। इसमें भी यहाँ पर 5 का घन था, इसमें यहाँ पर 6 का घन था, इसमें यहाँ पर 7 का घन था, तो इसमें यहाँ 8 का घन था, इसमें यहाँ 9 का घन था, तो इसमें यहाँ 10 का घन होगा। ये हुआ हमारा शॉर्ट तरीका। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके सामने है, दिए हुए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें भी लुप्त संख्या ज्ञात करना है। तो दोस्तों जब भी इस प्रकार से सीरीज में संख्याएं लिखी हो तो आपको करना क्या है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगा लेना है। उसके बाद में आपको देखना है कि ये संख्याएं क्या किसी के वर्ग या घन है। तो देखते हैं 4 का जब हम दोस्तों घन करेंगे तो यहाँ पर आएगा 64 और 64 माइनस हम 1 करेंगे तो यहाँ पर जवाब 63 हो जाएगा। जब दोस्तों किसी के घन में हम एक प्लस या माइनस वाला हो, इस प्रकार का जब शेप दिखे तो वहाँ पर एक प्लस या तो माइनस करना है, वो भी घन में। अब इसमें देखते हैं, यहाँ पर हम करेंगे 5 का घन। 5 का घन दोस्तों होता है 125, माइनस में 1 करेंगे तो 124 आ जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके सामने है, दिए हुए विकल्पों में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें हम देखेंगे दोस्तों 5 3 8 होता है और 8 गुणे जब हम 4 करेंगे, 8 गुणे 4 करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 32। इसमें भी 8 2 10 होता है, जब 10 गुणे 5 करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 50। इसमें दोस्तों 7 4 11 होता है, 7 और 4 जब हम ऐड करेंगे 11 होता है और 11 गुणे 3 करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 33। यहाँ पर हो जाएगा 33। उसके बाद में हम इसे ऐड करेंगे तो यहाँ पर 8 8 16 हो जाएगा, 8 8 16 हो जाएगा और 16 गुणे जब हम यहाँ पर करेंगे 8, 16 गुणे 8 करेंगे तो यहाँ पर 16 8 128, यानी कि 128 हो जाएगा, जो कि हमारा ये सभी ऑप्शन जो हैं गलत हैं। यहाँ पर 128 हो जाएगा, जो कि यहाँ पर ऑप्शन इस वाले में ऑप्शन मैंने वो गलत हो गया था। इसमें 128 है, इसमें यहाँ पर वही सवाल है, इसमें 128, जो कि इसका जवाब हो जाएगा 128, यानी कि इस क्वेश्चन मार्क वाले स्थान पर 128 भरा जाएगा। आपका अगला सवाल प्रश्न है, दिए हुए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 गुणे 3 लिखा हुआ है, 2 गुणे 3 यानी कि 6। अब हम यहाँ पर करेंगे दोस्तों 3 गुणे 4 करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 12 और जब हम यहाँ पर करेंगे 4 गुणे 5 तो यहाँ पर हो जाएगा 20, यहाँ पर 20 हो जाएगा। उसी प्रकार हम यहाँ पर करेंगे 5 गुणे 6 तो यहाँ पर हो जाएगा 30, जो कि हमारा ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। दोस्तों इसमें एक एक संख्याएं बढ़ती गई। पहले इसमें दोस्तों बढ़ा 2 गुणे 3 हुआ, एक इसमें बढ़ा, एक इसमें, फिर उसके बाद में दोस्तों 3 गुणे 4 हुआ, फिर एक इसमें बढ़ा, एक इसमें बढ़ा, फिर यहाँ पर 4 गुणे 5 हुआ, एक इसमें बढ़ा, एक इसमें बढ़ा, फिर उसके बाद में यहाँ पर 5 गुणे 6 हुआ, तो एक इसमें बढ़ा। आपका जवाब 30 हो गया, 5 छक्का 30। तो दोस्तों हमारे प्रश्न अब हुए समाप्त। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।